के मरुस्थलों पर सारे प्रश्नों को करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को विश्व के मरुस्थलों को बहुत ही बेहतर तरीके से विश्व के मानचित्र पर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हो तो आप इससे पहले पुरानी वाली वीडियो जो कि मैंने विश्व के मरुस्थलों पर बनाई है आप उसे देख लें। उस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप इन सवालों पर आएँ, आप ये देखेंगे कि विश्व के मरुस्थलों पर आपकी एक बेहतर पकड़ होगी। एग्जाम की दृष्टि से ये सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जो प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण हैं उन्हें मैं बताऊंगा, जो स्किप करने योग्य प्रश्न होंगे उन्हें मैं छोड़ दूंगा। चलिए समय न बर्बाद करते हैं और सीधे अपने प्रश्नों पर आते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न ये है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है तो वो कौन सा है? सहारा का मरुस्थल। ये क्या है? ये संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। मैं सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ आपको। फिर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है तो अटाकामा, कोलोराडो, कालाहारी और थार। तो जो यहाँ पे थार मरुस्थल है वो क्या है? दक्षिण एशिया का सबसे महत्वपूर्ण मरुस्थल है। आगे देखते हैं, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो जो गोबी मरुस्थल है वो कहाँ है? तो चाइना में है। एक मिनट, जी हाँ, गोबी का मरुस्थल कहाँ है? चाइना और मंगोलिया की सीमा पर है। तो ऑप्शन में मंगोलिया है तो हम मंगोलिया टच कर देंगे। अगला है, निम्नलिखित में कौन मरुस्थल नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन मरुस्थल नहीं है? तो थारू, कालाहारी, सहारा, गोबी। तो जो थारू का मरुस्थल है वो क्या है? थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, न कि थारू के मरुस्थल से। नूबियन मरुभूमि कहाँ है? तो नूबियन मरुभूमि जो है वो कहाँ पे? सूडान में है। ठीक है, अलगेजीरा रेगिस्तान कहाँ है? ये भी सूडान में है। पढ़ा चुका हूँ सारी चीज़ें। अगला है, सोनोरन मरुस्थल किस देश में? तो सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सारी चीज़ों में आपको पढ़ा ही चुका हूँ। चलिए आगे आते हैं। आगे है 8वां प्रश्न, क्या रहा है कि पेंटागोनिया मरुस्थल किस देश में है? तो अर्जेंटीना में पेंटागोनिया है और चिली में अटाकामा है, बताया था। सेंचुरा मरुस्थल किस देश में है? तो सेंचुरा कहाँ पर है? तो पेरू में है। ठीक है, सेंचुरा कहाँ है? पेरू में। अगला है तकलामाकन। तकलामाकन कहाँ है? चीन में है। सारी चीज़ें आप जानते हैं। कालाहारी कहाँ है भाई? देखिए, कालाहारी दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना दोनों में फैला हुआ है। ऑप्शन में दोनों है तो उसका जो मैक्सिमम पार्ट है जो बुक की बोत्सवाना में फैला है तो हम उसको क्या करेंगे? बोत्सवाना क्लिक कर देंगे। चलिए आगे आते हैं। आगे है 12वां प्रश्न, रूब अल खाली। तो रूब अल खाली कहाँ का है? सऊदी अरब का मरुस्थल है। सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। दस्त ए काबिर कहाँ का है? ईरान का है। सारी चीज़ें आप पढ़े हैं। दक्षिण कैलिफोर्निया में कौन सा मरुस्थल फैला है? तो मोजेव मरुस्थल जो है वो कहाँ है? अमेरिका में फैला हुआ है। आगे देखते हैं, 15वें को मिलाना है। देखिए क्या रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है भाई, तो गोबी का मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया में है। बिल्कुल सही है, तो पहला 1 से हो जाएगा। अटाकामा कहाँ है? तो अटाकामा देखेंगे चिली में है, पेंटागोनिया अर्जेंटीना में है और थार भारत में है। तो ए का 1 हो जाएगा। ठीक है, ए का 1 हो गया। और बी अटाकामा चिली में है तो बी का बी का 4 हो जाएगा। तो बी का 4 इन दोनों में है। तीसरा ऑप्शन पेंटागोनिया कहाँ है भाई? तो पेंटागोनिया अर्जेंटीना में है, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो आंसर होगा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से सबको पढ़ेंगे हम। अगला सवाल ये कह रहा है, इसको भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो कालाहारी बोत्सवाना के एरिया में है, होगा। तकलामाकन चीन में है, मिला देते हैं। मोजेव संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक, सेंचुरा पेरू में है। ठीक है, आप ऑप्शन देख के उसे मिला लीजिएगा, हम समय नहीं बर्बाद करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। थार भूमि, थार मरुस्थल कहाँ है? तो थार कहाँ है? उत्तर पश्चिम भारत एवं पाकिस्तान में है। तो ठीक है भाई। अगला है सोनोरन कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के पास है। ये भी बहुत सही बात है। ठीक है, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर फिर क्या कह रहा है कि काइजिल कुम, ये भी उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में, ये भी सही है। और गोबी मंगोलिया के आंतरिक मंगोलिया, ठीक, ये भी सही है। तो अब 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। समझ में आ रही होंगी चीज़ें आपको। चलिए 19 में आते हैं।
निम्नलिखित में कौन उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है? ऐसा कौन सा मरुस्थल है जो कि उष्ण मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल और शीतोष्ण मरुस्थल, ये दो तरह के मरुस्थल होते हैं। तो कह रहा है इसमें निम्नलिखित में कौन उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता। इसका मतलब ये है कि कौन सा शीतोष्ण मरुस्थल है। तो सहारा उष्ण है, थार उष्ण है, कालाहारी उष्ण है। गोबी का जो मरुस्थल है ये क्या है? शीतोष्ण मरुस्थल है। अगला है महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में? तो महाद्वीपों के हमेशा पश्चिम में क्या पाए जाते हैं? मरुस्थल पाए जाते हैं। 21वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो गोबी का मरुस्थल मंगोलिया में है, सही है। कालाहारी बोत्सवाना, सही है। अटाकामा उत्तरी चिली, सही है। और मोजेव मरुस्थल मैक्सिको, यही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोजेव कहाँ है? कैलिफोर्निया के एरिया में है, अमेरिका में। मैक्सिको की अगर बात करेगा तो अमेरिका और मैक्सिको इन दोनों की सीमा पर कौन सा मरुस्थल है? तो सोनोरन मरुस्थल है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सवाल है 22वां कि पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो 5वां भाग क्या है? रेगिस्तान है। भारतीय मरुस्थल को कहते हैं, तो भारतीय मरुस्थल थार का मरुस्थल है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन है? वो है गोबी का मरुस्थल। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा शीत का मरुस्थल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 25वां। विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। देखिए विश्व में सबसे शुष्कतम जो मरुस्थल है वो कौन है? अटाकामा है, बता चुका हूँ। ठीक है, एक मिनट, अटाकामा का मरुस्थल। आगे है विश्व में मरुस्थल विहीन महाद्वीप यूरोप है। यूरोप में सिर्फ एक है मरुस्थल, मेसेटा का, जो स्पेन और पुर्तगाल के एरिया में, बाकी बहुत कम है वहाँ पे। कालाहारी की बात करते हैं। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? तो देखेंगे कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में है। तो ऑप्शन में क्या है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। क्या दक्षिण पश्चिम अफ्रीका? यही हो जाएगा। उत्तर में है नहीं, उत्तर पश्चिम मैक्सिको, दक्षिण पश्चिम एशिया। तो ऑप्शन नंबर 27 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। थोड़े से घुमाव वाले प्रश्न हैं, ये घूमते हुए नजर आ रहे हैं। सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। ठीक है, थोड़ा सा इसकी साइज छोटा कीजिए। चलिए अगला है अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है? तो अटाकामा चिली में है, पढ़ा चुके हैं हम लोग। 30वां है मरुद्वीप किसे कहते हैं? तो रेगिस्तान को क्या कहते हैं? मरुद्वीप कहते हैं। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो नामीबिया में, ये तो सुमेलित है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में, ठीक है। सोमाली मरुस्थल सोमालिया में। डनकाली मरुस्थल लीबिया में। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो दस्त एलूट इराक बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं। क्यों? क्योंकि दस्त एलूट इराक में नहीं बल्कि ईरान में है। ठीक है, आगे 33वें सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? ठीक है, एक मिनट। निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? तो ग्रेट सैंडी है, गिब्सन है, अरुंटा नहीं है और ग्रेट विक्टोरिया है। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। तो यहाँ तक आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। मैंने 33 प्रश्न आपको कराएं एक बेहतर तरीके से, और उम्मीद मैं करता हूँ कि इन 33 प्रश्नों को करने के बाद और मेरी पहली वाली वीडियो कंसेप्चुअल वीडियो पढ़ने के बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या मरुस्थलों से नहीं आएगी। एक छोटी सी बात मैं आपको समझा दूँ जरा कि शीतोष्ण मरुस्थल और उष्ण मरुस्थल क्या है। ठीक है, पेन तो नहीं है, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लिया ये पृथ्वी है, ठीक है। आप जानते हैं कि इसको बीचों बीच हो जाती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा। इसके ऊपर से एक रेखा जाती है और एक इसके नीचे से जाती है। ऊपर वाले को कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? एक मिनट, इसे कहते हैं कर्क रेखा। नीचे वाली रेखा को कहते हैं मकर रेखा, ठीक है। तो देखिए इस कर्क रेखा और इस मकर रेखा
की बात मैं कर रहा हूँ। इस कर्क रेखा इस मकर रेखा के बीच का ये जो एरिया है, जो मैं इससे बता रहा हूँ आपको, ये जो एरिया है ना, इस एरिया में जो भी मरुस्थल पाए जाएंगे उन्हें हम कहते हैं उष्ण मरुस्थल। क्या उन्हें कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे उष्ण मरुस्थल। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि इस कर्क रेखा के ऊपर एक रेखा होती है, ठीक है, और इस मकर के एक नीचे भी एक रेखा है। समझेगा मेरी बात? तो कर्क के ऊपर वाले को कहते हैं आर्कटिक वृत्त। तो ये वाली एरिया के बीच जो मरुस्थल पाए जाएंगे और इस एरिया के बीच आप देख रहे होंगे जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इन दोनों एरिया के बीच जो भी मरुस्थल पाए जाएंगे उन्हें हम कहते हैं शीतोष्ण मरुस्थल। तो आप ये समझ गए होंगे कि उष्ण मरुस्थल क्या है और शीतोष्ण मरुस्थल क्या है। ये चीज़ें मैं सोचा कि बता दूँ आपको, शायद उस वीडियो में मैंने नहीं इसे समझाया है। तो इसमें कुछ तरह के प्रश्न वैसे थे, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमने सारे प्रश्नों को टैकल किया बहुत ही आसानी से, और चीज़ें बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ भी आ गई होंगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।